तो आप लोगों ने अब तक एको सीरीज तो देख ही ली होगी और भाई सही में इस सीरीज की स्टोरी कुछ खास नहीं थी, मगर इसके बाद भी मैं इसकी कोरियोग्राफी और एक्शन सीन्स के डायरेक्शन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इसके अलावा ये सीरीज माया लोपेस की लेगेसी को भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू करके चलता है। एंड आज मैं बात करूंगा इसके एपिसोड 1 के हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस की। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर आप इससे पहले चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड 1 का नाम होता है चाफा। एंड आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मार्वल की एक स्पॉटलाइट सीरीज है। मतलब ये सीरीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी और आपको इस सीरीज को देखने से पहले मार्वल की कोई सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आने वाले टाइम में डेयर डेविल या फिर ब्लेड भी एक स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक केव से, जहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम लेडी चाफा को दिखाया जाता है, जो कि चोक्टाओ ट्राइब की हेड होती है। एंड जो एको है वो भी चोक्टाओ ट्राइब की डिसेंडेंट होती है। तो भाई ये एक वाटर को पीती है और अगर आप इस पानी को गौर से देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा याद दिलाता है व्हाट इफ काहोरी रीशेप दी वर्ल्ड की, मगर भाई ये वैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा हमें अगले सीन में एक वुड पैकर दिखाया जाता है। हालांकि वुड पैकर का इस पूरी सीरीज में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एंड यहाँ पे वुड पैकर को ट्रीट करा गया है कि एज अ वार्निंग किसी भी थ्रेट के आने से पहले। एंड साथ ही में जब माया लोपेज की मदर की डेथ होती है तो उससे पहले भी माया की परदादी को एक वुड पैकर ही देखने को मिलता है। एंड फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो केव है वो सडनली कोलैप्स हो जाती है। एंड यहाँ पे जो चाफा है वो उस केव से निकल के अर्थ पे आ जाती है अपने वाकी चोक्टाओ ट्राइब के साथ। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पे हमें एक जगह दिखाई जाती है तामाहा ओल्काहोमा। एंड भाई ये जगह सही में अमेरिका में एग्जिस्ट करती है, जिसको चोक्टाओ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगर बात करूँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो चोक्टाओ ट्राइब के ही है। एंड यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 198 है। तो भाई आप देख ही सकते हो कि मार्वल एक रियल अडेप्टेशन को भी साथ लेके चल रहा है। इसके बाद हमें स्पॉट होता है एक वुड पैकर। और भाई मेरे को पता ही है कि वुड पैकर इस पूरी सीरीज में एक थ्रेट वार्निंग की तरह काम कर रहा है। इसी के साथ ही अगले सीन में माया की मदर की डेथ हो जाती है और माया की मदर की डेथ के बाद माया अपने फादर विलियम के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। एंड साथ ही में अगर आप विलियम के कपड़ों को थोड़े गौर से देखोगे तो वो ट्रैक सूट माफिया से मिलने हैं। इसी के साथ ही अगले सीन में दिखाया जाता है हमें रोनिन को। जो रोनिन है वो ट्रैक सूट माफिया को मार रहा है। इसी के साथ ही माया को लगता है कि रोनिन ने ही उसके फादर को मारा है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि माया एक बाइक को चुराने के लिए एक शोरूम में जाती है, मगर वहाँ पे उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ ही फिर हमें देखने को मिलता है किंग पिन। एंड फिर सीरीज में एंट्री होती है हमारे मेन विलन विल्सन फिस्क की। एंड आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रोड्यूसर्स विल्सन फिस्क को थैनोस ऑफ द स्ट्रीट लेवल कह रहे हैं। मतलब वो विल्सन फिस्क को एक बहुत ही पावरफुल विलन की तरह एस्टेब्लिश करेंगे और डेयर डेविल में भी इसका बहुत ही पावरफुल रोल होगा। इससे पहले अगर आपने डेयर डेविल सीरीज को भी देखा है तो वहाँ पे आपको पता ही चला होगा कि जो विल्सन फिस्क है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ विल्सन फिस्क के ओरिजिनेशन की, तो जो विल्सन फिस्क है वो उसकी ओबेसिटी के चलते काफी ज्यादा बुली करा जाता था। इसके बाद उसने अपनी बॉडी को मेंटेन करा एंड साथ ही में अपने दिमाग की हेल्प से अपना पूरा माफिया गैंग बनाया और जिसको उसने तंग करा था उन्हें चुन चुन के मारा। इसी के साथ ही विल्सन फिस्क ने अपने फादर की भी जान ले ली थी एक हथौड़े से। खैर आप में से जिसने डेयर डेविल सीरीज देखी वो इस चीज को अच्छे से समझते होंगे। एंड फिर इसके बाद विल्सन फिस्क माया को वहां से ले जाता है और उसे अपने ही काम में लगा देता है। इसी के साथ ही वो माया को भेजता है एक ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए। इसी के साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है डेयर डेविल की। एंड इससे पहले आपने डेयर डेविल की सीरीज तो देखी होगी, तो भाई जो डेयर डेविल की सीरीज थी वो इस पूरी सीरीज का कैनन होने वाली है। एंड यहाँ पे भाई जो एक्शन सीन्स थे वो सही में काफी ज्यादा लाजवाब थे, मगर यहाँ पे जो एक चीज नोटिस करने की थी वो ये थी कि अगर आप डेयर डेविल के हाथ में उसके बार्स देखोगे तो एक टाइम पे वो नानचाकू बन जाते हैं और दूसरे टाइम पे वो एज एन इंडिपेंडेंट बार की तरह भी उनसे फाइट करता है। तो ये चीज मुझे भाई काफी ज्यादा सही लगी है। फिर इसके बाद हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है माया और रोनिन की, जिसमें जो रोनिन है वो ये कहता है कि विल्सन फिस्क ने ही तुम्हारे फादर को मारा था। एंड इसके बाद जो माया है वो विल्सन फिस्क को निपटाने चल देती है, मगर हालांकि जो विल्सन फिस्क है वो इस पूरी फाइट में बच जाता है और उसके बाद वो आगे जाके हमें काफी बड़ा विलन देखने को मिलता है। इसके अलावा माया और हेनरी के बीच में भी काफी सही सही बातें होती है, जिसमें माया हेनरी को बताती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है और हेनरी उससे कहीं ना कहीं कहता है कि मेरे को इन सब चीजों में मत फंसाओ। एंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। खैर अब मैं सेकंड एपिसोड की बात अगली वीडियो में करूंगा, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कराए बिना मत जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।